हेलो फैमिली, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है CUET 2023। हाँ जी, CUET 2023 मात्र हमारे पास 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। अब इस कम समय में जो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अंत तक बने रहिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो समझिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कम समय का वीडियो है। सबसे पहला कोई कंफ्यूजन है सब बच्चों में कि भाई CUET में प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा क्या करें क्या नहीं करें। देखिए आपके पास इतना समय नहीं है, सच बता रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो में आपके पास पेड वीडियो होते हैं कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, 4-5 बुक ले लो। आपके पास इतना समय नहीं है। मैं आपके लिए बोलूँगा कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए अभी के टाइम पे वो है। अगर देखिए CUET में हमारे पास 3 तरह आते हैं। पहला आ गया हमारे पास लैंग्वेज, दूसरा आता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट, तीसरा आता है हमारा जनरल टेस्ट। तो आप में से जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे जिसने लैंग्वेज लिया होगा, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आता है, उसके अलावा और भी लैंग्वेज आता है। डोमेन में जो आपका डोमेन के लिए क्लास 12 में आपने जो पढ़ा है बेटा, क्लास 12 में जैसे फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, या फिर फिजिक्स में हो गया आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अकाउंट हो गया, बिजनेस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो आपका जो क्लास 12 का जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए जो आपका रामबाण जो एक ही बुक है आपका वो है NCERT, रामबाण का NCERT। डोमेन के लिए अगर आपने डोमेन लिया है तो NCERT आपके लिए परफेक्ट बुक है। वो आप पढ़िए लाइन बाय लाइन। अब देखिए पढ़ना कैसे है, लाइन बाय लाइन। आप क्या कीजिए, आपने 12th में तो पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में होंगी। अब वो बच्चे ने तो भरा नहीं होगा CUET जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं है, भाई भरा उन्हीं नहीं होगा जिनकी कुछ ना कुछ तैयारी होगी। तो आप बस रिकॉल करना है बेटा, ठीक है। पेंसिल लेना है, NCERT को उठाना है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। जहां पे आपको लगे 1 मार्क है, डेट है, टाइम है, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पॉलिटिकल में जैसे पॉलिटिकल मान लीजिए CUET का दौर, CUET कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, CUET का जो चरण उत्कर्ष बिंदु किसको कहा गया था, तो आपको इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है, मार्क कीजिए पेंसिल से, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो NCERT, ठीक है, NCERT का। अब उसके अलावा भी अगर आप मेरे से पूछते हैं तो जहां तक मैंने रिसर्च किया है, आपका एक तो किरण पब्लिकेशन बहुत चर्चित है, पिछले बार काफ़ी आया है, और एडुकार्ट पिछले 2 साल से काफ़ी चल रहा है। फिर आपका अरिहंत, ठीक है। ये 2-3 बुक है जो है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट जो रहेगा वो NCERT रहेगा। देखिए, और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट, बेटा मॉक टेस्ट आपको देना है कंटिन्यू। आप रोज सोचिए कि आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको डोमेन सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके मान लीजिएगा आपके स्कूलों में आपका नोट्स करवाया गया है, या फिर आपके टीचरों ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाए हैं, 1 लाइनर, इन सब चीज़ों का मॉक टेस्ट दीजिए। नेट पे जाइए, नेट पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट आप करना होगा। थर्ड है आपका पिछले साल का आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जरूर सॉल्व करना है। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। फिर आप फिफ्थ आप कर सकते हैं कि आपको अपना भी एक पूरा टाइम टेबल बनाना होगा अपने हिसाब से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। इस हिसाब से आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। एटलीस्ट आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपके, अगर मान लीजिए कि आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें से आपके 3 आपके डोमेन है, 2 आपके लैंग्वेज है, या आपके 4 डोमेन है, 1 लैंग्वेज है, तो सब आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये नहीं बुलाऊंगा कि आपको मैं आपके लिए टाइम टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि सबका, चाहे जितना बड़े टॉपर हो, जितना जो है, सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है। तो आपको अलग अलग अपने सुटेबल के हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज करना है। नेक्स्ट आता है कि भाई को देखो, आपका फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत ही वाइड, हिंदी या इंग्लिश ले जाए, जो भी लैंग्वेज, आपको NCERT बुक से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ना ही आपके स्टोरी आने वाला है। इसमें अनसीन पैसेज, ठीक है, आपके शब्दकोश, ठीक है, ये मौजूद होना चाहिए। दूसरा बात जो आपके एंटोनिमस, ये हो गए, साइनमस, ये होना चाहिए। फिर हिंदी में आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सब चीज़ों का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। लैंग्वेज आपका बहुत डीप आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की डिमांड है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल वो रहेगा। तो आपको लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, नए नए वर्ड्स को देखिए। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बुक्स के अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपनी आप वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको अपना जो डिक्शनरी पावर है
शब्द को जो पावर है उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप लैंग्वेज कर पाओगे। दिखने में बहुत ईजी लगता है कि हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत टफ पड़ जाता है दोस्तों। फिर आता है थर्ड आता है जनरल टेस्ट, इसमें से आपका आता है मैथ आता है, जीके आता है, जीएस आता है, रीजनिंग आता है, सब कुछ मिक्स आता है। इसके लिए आप इसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर आता है कि देखिए आपका जो होगा एग्जाम होगा 50 नंबर का होगा, लैंग्वेज का 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और डोमेन का भी 50 या 45 हो सकता है, इस वक्त कैटेगरी आप आई डोंट नो, उसमें से आपको 40 या 35 करने पड़ेंगे। 40 या 35 आपको 35 करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है आपको। लेकिन सबसे एंड ऑफ द वीडियो में यही कहूँगा आपको कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी आपके लिए पूरी रामबाण तरीका है, आपके लिए बेस्ट बुक है। कह लीजिए कि बाइबल इज योर, दिस इज द बाइबल ऑफ योर कोर्स, दिस इज द बाइबल ऑफ योर सीयूईटी एग्जाम। तो आपको ये क्रैक आउट करना है, सच में 90 से ऊपर लाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एनसीईआरटी को 1 लाइन फॉलो कर लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। और जितने भी आपको क्वेश्चन है, चाहे आपको एनसीईआरटी के बुक के पीछे वाले आप क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला है 12th में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। वो पुराने हर दिन 1-2 मॉक टेस्ट तो जरूर दीजिए, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और क्रैक आप जरूर 100% आप उसको क्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बुक्स के नाम बता दूंगा, कुछ बुक्स के नाम, आप चाहे तो ऑनलाइन ये सब ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाय शॉप से जाकर उसको मंगा सकते हैं। तो ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए और चीज़ों को डीपली जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आता है, ऐसे जो कोई चीज़ आएगी मैं आपको आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो चलते ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।